आज का शेयर एनालिसिस है स्वराज इंजन्स पे और यहाँ पे तीनों टाइम फ्रेम पे स्वराज इंजन्स का स्ट्रॉन्ग बाई आ रहा है। ठीक है। यानी मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे स्वराज इंजन्स का बाई आ रहा है। बट वो मैं आपको शो कर दूंगा। बट उससे पहले एक बार हम लोग यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं कि स्वराज इंजन का कुछ न्यूज़ है कि नहीं। तो अप्रैल 18 में एमटी न्यूज़ वायर ने बताया कि स्वराज इंजन्स पोस्ट गेन्स इन फिजिकल Q4 नेट प्रॉफिट, यानी इसका जो मार्च 24 क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है उसका नेट प्रॉफिट अच्छा है, ये बताया जा रहा है। अप्रैल 18 में ये बताया जा रहा है कि स्वराज इंजन्स मार्च क्वार्टर प्रॉफिट राइजेस की, उसका प्रॉफिट जो है मार्च क्वार्टर का वो राइज हो चुका है, ये रिटर्स ने बताया। फिर जनवरी 25 में रिटर्स ने ये बताया कि स्वराज इंजन्स लिमिटेड दिसंबर क्वार्टर प्रॉफिट राइजेस, ये बता रहा है कि इसका दिसंबर का क्वार्टर का जो भी रिजल्ट था उसका प्रॉफिट यहाँ से राइज हो चुका है, ये बताया जा रहा है। ठीक है। इसने मार्केट को क्या कैसे सरप्राइज़ किया, अगर हम लोग मार्केट की बात करें तो फिर यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं पता है कि इसने कैसे सरप्राइज़ किया है कि नहीं किया है। और यहाँ पे इसका जो मार्च 24 क्वार्टर का रिजल्ट आया था वो आया था आपका अप्रैल 18 24 में इसका रिजल्ट आ चुका था। ठीक है। और अभी आपका 19 मई 2024 चल रहा है, यानी 1 महीना ऑलमोस्ट इसका रिजल्ट आए हुए हो चुका है। तो हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्ट्रॉन्ग बाय यहाँ पे कहाँ पे मुझे दिखा था कि इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स ने यहाँ पे बताए थे कि यहाँ तीनों टाइम फ्रेम पे इसका स्ट्रॉन्ग बाय आ रहा है। तो फिर पहले मैं आपको वो शो कर देता हूँ। वो शो करने के बाद हम लोग यहाँ पे डिटेल में इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, फिर फंडामेंटल भी जाएंगे और लास्ट में हम लोग जाएंगे कि यहाँ पे एफआईआई, डीआईआई और प्रोमोटर्स क्या कर रहे हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। ठीक है। अगर आप यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे देखो तो फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय आ रहा है। ठीक है। सेल में तो कोई भी इंडिकेटर बता ही नहीं रहा है कि इसको सेल करना है। न्यूट्रल में 10 है और बाय में 16 इंडिकेटर्स हैं। ऐसे ही 1 वीक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फिर 1 वीक में भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय यहाँ पे आ रहा है। और 1 मंथ की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 1 मंथ में भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय आ रहा है। लेकिन यहाँ पे सेल में एक आ रहा है कि मंथली में एक इंडिकेटर जो है सेल दे रहा है, बाकी जो है सारा यहाँ पे बाई आ रहा है। अब ये देखने से ही ये मत सोच लीजिएगा कि चलो ठीक है, अब सारा पैसा इसी में लगा देते हैं, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा नहीं करना है। ठीक है। मैं आपको आगे जो है यहाँ पे टारगेट भी बताऊंगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस भी बताऊंगा। वो आपको ठीक है डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे फॉलो करके चलना पड़ेगा। अगर आप कुछ डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे फॉलो करके नहीं चल पाते हैं तो फिर यहाँ पे ठीक है, अगर कुछ मैं इसके अपोजिट हो गया तो फिर आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंटली तकलीफ हो सकती है। इसलिए पहले इस वीडियो को पूरा ध्यान से पूरा देखिए, तभी आपको कुछ यहाँ पे समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। और मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी अपने को दिखती हुई नज़र आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपसे बात करूँ तो फिर यहाँ पे जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसका बना था, उस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को तोड़ के ये ऊपर कहीं न कहीं उसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या था? ठीक है, मैं आपको वो यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है। और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी था और यहाँ पे एक पैटर्न भी बन रहा था कि वो बन चुका है। और ठीक है, वो पैटर्न कौन-सा है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूँगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो फिर मंथली टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो था ये जो है 2400 के आसपास था, जो कि पहला रेजिस्टेंस ये इसका था। ठीक है। उस रेजिस्टेंस को इसने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया और रिस्पेक्ट करने के बाद ये पूरा नीचे गया और नीचे जाने के बाद ठीक है, फिर से ये वही कहीं न कहीं सेम लेवल पे आता है और फिर वहाँ फिर उसको रिस्पेक्ट करता है, फिर थोड़ा नीचे जाता है और फिर उसको ब्रेक करने की कोशिश करता है। और ब्रेक करने की कोशिश में ये ब्रेक इसको कर चुका है और कहीं न कहीं इसके ऊपर जाने के लिए ये तैयार है। पैटर्न कौन-सा है अगर मैं उसकी बात करूँ तो फिर पैटर्न आपको यहाँ पे कप विद हैंडल टाइप का पैटर्न यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, कैसे? तो देखिए यहाँ पे एक पूरा जो है यहाँ पे एक कप बना है। ये जो है आपका एक पूरा कप बना है यहाँ पे और कप बनने के बाद फिर उसका छोटा-सा यहाँ पे जो है ये हैंडल बना। तो जब ये कप विद हैंडल बनता है तो फिर माना ये जाता है कि वहाँ पे जब उस रेजिस्टेंस को वो ब्रेक करेगा तो फिर अच्छा खासा प्रॉफ़िट जो है अप में जा सकता है। तो अभी क्या मंथली टाइम फ्रेम पे इसको बाय करके चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? तो फिर मेरा मानना है कि यहाँ पे बाय करके चला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो कप विद हैंडल बना था वो फॉर्मेशन हो चुका है और कहीं न कहीं प्राइस उसके ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर मंथली टाइम फ्रेम को देखते हुए यहाँ पे बाय करके चलना है तो फिर अपना स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और अपना टारगेट क्या होना चाहिए उसकी भी हम लोग बात करते हैं।
तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होना चाहिए, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। तो अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो स्टॉप लॉस तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्टॉप लॉस आपका कितना होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से कहीं न कहीं आपको यहाँ पे 2000 के आस-पास आपको यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस रख के चलना होगा। ठीक है, मैंने क्या बताया, आपका आपका यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा वो 2000 के आस-पास यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है आपको यहाँ पे रख के चलना पड़ेगा। और 2000 का स्टॉप लॉस रखने के बाद आपका यहाँ पे टारगेट क्या होना चाहिए वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो टारगेट में देखिए यहाँ पे 2 तरीके से देखा जा सकता है। पहला, तो जितना डेप्थ इसने कप में लगाया था जो है हाई मान के चलिए कि कितना वो बनता है वहाँ से। तो अगर मैं इसको देखूँ कि ये डेप्थ के बाद ये कितना हाई लगा सकता है, तो फिर ये जो है यहाँ पे कहीं न कहीं आपको 165% तक ठीक है, ये देकर जा सकता है मंथली टाइम फ्रेम पे। तो एक तो ये हो गया कि जब तक 100 150% नहीं आता है तब तक आप ठीक है, यहाँ पे बने रहिए। और अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो ठीक है, आप स्टॉप लॉस लेके जाइए, ठीक है। बट अगर दूसरा जो मैं फ़ेवर करता हूँ उसकी बात करें, तो फिर ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रहा है ये है 10 ईएमए मंथली टाइम फ्रेम पे। जब तक इसके ऊपर मंथली टाइम फ्रेम पे क्लोज कर रहा है, आप ठीक है यहाँ पे राइट करिए। और जैसे ही मंथली टाइम फ्रेम के नीचे अगर ये क्लोज कर देता है तो फिर आपको वहाँ से निकल जाना चाहिए। ठीक है, बस ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी यहाँ पे है। तो मेरे ख्याल से आपको मंथली टाइम फ्रेम यहाँ पे समझ में आ गया है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे और वहाँ पे देखते हैं कि कुछ पैटर्न बन रहा है, अपने को कुछ अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि नहीं दिख रही है। सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ लाइन्स को। अब यहाँ पे बात करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखें तो फिर ऑफ कोर्स यहाँ पे भी एक कहीं न कहीं ये अपने मूविंग एवरेज को ठीक है यहाँ पे सपोर्ट करके चल रहा है, ठीक है। ऊपर 10 ईएमए और नीचे का जो ब्लू है ये 21 ईएमए है, तो उसको सपोर्ट करके चल रहा है। और ये वीकली टाइम फ्रेम पे 1 वीक में ये कहीं न कहीं बुलिश ठीक है कैंडल ये बना है। तो ठीक है, इसको भी देखकर चला जा सकता है, यहाँ से भी यहाँ पे परचेज़ किया जा सकता है। अगर आप ज़्यादा कंज़र्वेटिव हैं, तो फिर मेरा मानना है कि वो जब तक 2550 के आस-पास, ठीक है, 2550 के ऊपर क्लोज़ ना कर दे, तब तक बाय करना नहीं चाहिए, ठीक है। बट अगर अभी बाय करके चलते हैं, तो भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आपका स्टॉप लॉस जो यहाँ पे होना चाहिए वो मेरे ख्याल से कहीं न कहीं आप जो है यहाँ पे लेके चलिएगा 2200 यहाँ पे बता रहा है, तो 2250 जो है आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रहे वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको आपका स्टॉप लॉस बता दिया है 2250। अगर इसके नीचे ये क्लोज़ होता है तो फिर वहाँ से अपने को निकल जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे टारगेट क्या होना चाहिए, तो टारगेट आप जो है यहाँ पे ये जो 21 ईएमए है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो इसके ऊपर जब तक क्लोज़ करता है आप यहाँ पे राइट करेंगे। और जैसे ही इसके नीचे क्लोज़ करता है, रेड में क्लोज़ करता है, तो फिर आपको यहाँ से एग्ज़िट कर लेना चाहिए। चलिए, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमने देख लिया, अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम की भी बात करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे ठीक है, यहाँ पे अच्छा खासा पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। और ठीक है, कहीं न कहीं उस पैटर्न को हम लोग ठीक है, कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है पैटर्न जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है? यानी कि उसकी जो डिमांड और सप्लाई का जो नज़रिया होता है वहाँ पे, ठीक है, उस हिसाब से ठीक है, यहाँ पे इसका जो सप्लाई है, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो जब भी वॉल्यूम इस तरह से डिक्रीज़ होता है और प्राइस जो है वहाँ से नीचे नहीं ज़्यादा फॉल करता है, तो फिर वहाँ से ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे कुछ न कुछ एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो फिर यहाँ पे भी बाय करने का अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है कि आ चुका है किस हिसाब से। तो एक ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग पैटर्न की ही बात करें तो फिर पैटर्न में ठीक है, इस हिसाब से आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बना था और ट्रायंगल पैटर्न बनने के बाद जो है अभी उसने ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। ट्रायंगल पैटर्न बनने के बाद जो है अभी यहाँ पे ब्रेकआउट मिल चुका है। तो ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट आपको दिख चुका है, तो फिर मेरे ख्याल से ये भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हो सकती है यहाँ से बाय कर चलने का डेली टाइम फ्रेम पे। तो अगर यहाँ पे बाय करके चलते हैं तो फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या होना चाहिए उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे कुछ नहीं, तो सिंपली आपको यहाँ पे 2300 का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के चलना है। 2300 आपका स्टॉप लॉस है। अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए?
तो टारगेट जब तक ये 21 ईएमई के ऊपर क्लोज़ करता रहेगा, हम लोग इसको राइट करेंगे। जैसे ही उसके नीचे क्लोज़ करेगा, यहाँ से हम लोग को निकल जाना है। ठीक है? तो ये था मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने यहाँ पे बात की। अब हम लोग इसका कुछ फंडामेंटल भी देख लेते हैं, जिससे कि अपने को थोड़ा और कॉन्फिडेंस यहाँ पे आ जाए। तो मार्केट कैप इसका 3050 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस 2511 चल रहा है। हाई लो इसने 2650 और 1758 यहाँ पे इसने लगाया है। ये लगाने के बाद अब यहाँ पे 1 ईयर का अगर हम लोग टाइम फ्रेम देखें, तो थोड़ा-सा कहीं ये कंसोलिडेशन हो रहा था और उसके बाद अभी जो है अप मूव देने के लिए ये तैयार है। 3 इयर्स में भी ये ठीक है, अप में ही है, 5 इयर्स में अप है, 10 इयर्स में ये अप है और मैक्स में भी अगर हम लोग देखा जाए तो ये ऑल टाइम हाई पे ये ट्रेड कर रहा है। ग्रॉस की बात करें तो कंपनी जो है अपना डेट रिड्यूस की है, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। कंपनी डेट फ्री हो चुकी है, बहुत अच्छी बात है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड जो है वो 3.78% है और कंपनी का आरओई का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 3 साल में जो है 39% का है, जो कि बहुत अच्छा होता है। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड यहाँ पे पे आउट कर रही है, जो कि 85.4% के हिसाब से है। इसका कॉन्स ये है कि ये अपने बुक वैल्यू से 8.28 टाइम्स महँगा है और कंपनी का सेल्स ग्रोथ ठीक है वो पुअर है पिछले 5 सालों में, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 10.20% हुआ है। पीयर कंपैरिजन अगर हम लोग करें तो ये 4th रैंक में आता है और सेक्टर इसमें कैपिटल गुड्स का है, ठीक है? और इंडस्ट्री में इंजन्स ये बनाती है, स्वराज इंजन्स, आपको पता ही होगा। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट हम लोग अगर देखें तो फिर दिसंबर 2023 में ये 280 था इसका सेल्स और अभी 351 मार्च 2024 में हो चुका है, जो कि अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 33 से 48 हो गया, इंक्रीज़ हो चुका है। पीबीटी 32 से 47 इंक्रीज़ हुआ है। नेट प्रॉफिट 24 से 35 ये भी इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है? तो क्यूओक्यू बेसिस पे इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है और अगर हम लोग इसका वाई-ओ-वाई बेसिस से इसका रिजल्ट एनालिसिस करें तो फिर यहाँ पे दिखता है अपने को कि इसका जो सेल्स था वो 360 था और अभी मार्च 2024 में 351, यानी सेल्स जो है 9 ठीक है 9 का डिफरेंस है यहाँ पे और उस हिसाब से थोड़ा घटा है यहाँ पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इसका 48 से 48 सेम है, पीबीटी 47 सेम है। इन द सेम वे नेट प्रॉफिट 35 से 35 यहाँ पे सेम है। तो वाई-ओ-वाई बेसिस पे भी ठीक है, कुछ यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि इसका फाइनेंशियल रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा यहाँ पे इसका फाइनेंशियल रिज़ल्ट आया है, ठीक है। प्रॉफ़िट एंड लॉस ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट जो है आप यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं और अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे प्रोमोटर्स एफआईआई, डीआई यहाँ पे क्या कर रही है, वो हम लोग एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो प्रोमोटर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फिर दिसंबर 2023 में 52.12% था और अभी भी ये सेम मेंटेन करके चल रहा है 52.12% के हिसाब से। एफआईआई 2.71 से 2.55 हो गया। एफआईआई यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है। डीआईआई 9.02 से 9.54, लेकिन डीआईआई यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, यानी कंपनसेशन इसको मिल गया है। पब्लिक में 36.16 से 35.7 पब्लिक ने अपनी स्टेक यहाँ पे घटाया है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि अगर तीनों प्रोमोटर्स एफआईआई और डीआईआई को अगर हम लोग ऐड करें तो फिर ये पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में इसका परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है, ऐसा कहा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए क्वार्टरली रिजल्ट कैसा रहा तो फिर वो काफ़ी अच्छा है। ईयरली बेसिस पे कैसा है तो वो भी अच्छा है और एफआईआई, डीआईआई और प्रोमोटर्स की बात की जाए तो उन लोगों ने भी ठीक है सम टोटल में अपना स्टेक जो है इंक्रीज़ किया ही है। और अपने को यहाँ पे स्वराज इंजिन्स का ठीक है अच्छा खासा यहाँ पे मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे पैटर्न नज़र आ रहा है। तो फिर मेरे ख़्याल से ये हो सकता है कि अपने को ठीक है कुछ अच्छा रिटर्न यहाँ देखे जाए। ध्यान रहे ठीक है यहाँ पे शेयर मार्केट है, यहाँ पे इसकी कोई गारंटी रहती तो नहीं है। एक अपना एनालिसिस किया जाता है कि जिससे हो सकता है कि कई बार हम लोग सही हो और कई बार हम लोग गलत हो। लेकिन मेरा कहना यही है कि आपको अपना पोर्टफ़ोलियो अपने को मैनेज करके चलना पड़ेगा। पोर्टफ़ोलियो को डाइवर्सिफ़ाई करके चलना पड़ेगा, रिस्क को मैनेज करके चलना पड़ेगा। ठीक है, किसी के टिप्स, कॉल्स और रिकमेंडेशन पे भरोसा तो कभी भी नहीं करना है। यहाँ पे आगे बढ़ना है तो आपको यहाँ पे लर्न करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी यहाँ पे अर्निंग हो सकती है। बाकी आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।